मैं समझता हूँ मेरी जो नाकामी हुई उस दौर में वो ये है कि लाल मस्जिद ऑपरेशन जो था मैं उसमें बड़ा कामयाब हो गया था। मौलाना फजलुर रहमान खलील ज़िंदा हैं, मौलाना समीउल हक ज़िंदा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने बहुत हद तक मुज़ाकरात में कामयाबी हासिल की थी और एक मिनिस्टर की ज़िद की वजह से और चौधरी बरादरान की मुनाफ़कत की वजह से ये जो ऑपरेशन था ये हुआ। और इसमें वफाकुल मदारस जो है उसका बहुत बड़ा जुर्म है उसका। उस रात भी अगर वफाकुल मदारस ये ऐलान कर देता कि तमाम मदारस के तलबा कुरान और तस्बीह लेके सड़कों पे आके बैठ जाएं तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता था। लेकिन ये तो ख़ुद उनको पहले निकाल चुके थे और इन्होंने वो रास्ता हमवार किया था निकाल के। अगर मैं कहूँ तो लोग कहते हैं कि ये गुस्ताख है। क्या ये जो बड़े बड़े देवबंदी अकाबिर जिनको हम कहते हैं, इन बुतों ने शय नहीं दी थी परवेज़ मुशर्रफ को और इन्होंने ला ताल्लुक़ नहीं किया था मौलाना अब्दुल अजीज़ और गाजी अब्दुल रशीद से। ताहिर अशरफी ने तो उस रात भी 1.25 घंटा मैंने बात की, जो रिकॉर्ड है एजेंसियों के पास, गाजी अब्दुल रशीद से, और वो मेरे साथ मुत्तफिक थे। अगली सुबह हमने बैठना था लेकिन उस सुबह फिर वो रेंजर का आदमी कत्ल हो गया। जोहर के वक़्त मेरी मौलाना अब्दुल अजीज़ की और गाजी अब्दुल रशीद की मुलाकात थी कि हम इसको कैसे वाइंड अप करें और इसको, और मैंने ये कहा था कि मौलाना अब्दुल अजीज़ नफाज शरीयत के लिए निकले, मैदान में आए। इस एक अमल से शरीयत नाफिज नहीं हो सकती थी, ये मुझे पता, मैं बिल्कुल, और इस पर शरह सदर है मुझे। निकले, मैं उनका बिस्तर अपने सर पे उठा के उनके साथ निकलूँगा, लेकिन अल्लाह को भी मंजूर नहीं था और कुछ मैं समझता हूँ उन मुल्लाओं को भी मंजूर नहीं था जो जामिया हफ्सा और लाल मस्जिद पर कब्ज़े पे लड़ रहे थे। ये भी बदकिस्मती है। जिस रात ऑपरेशन हुआ उस दिन असर के वक़्त कुछ मुल्ला इस बात पे लड़ रहे थे कि किसका कब्ज़ा जामिया हफ्सा पर होगा और किसका कब्ज़ा लाल मस्जिद पर होगा। तो ये तलख हक़ाइक़ हैं। मेरा दिल चाहता है कि किसी दिन ये केस लगा हुआ है, मैं चीफ जस्टिस के जाके पेश हो जाऊं और उसे कहूं इस पर एक कमीशन बनाओ जो ये तय करे कि लाल मस्जिद का वाक़या हुआ क्यों था, ये ऑपरेशन का जिम्मेदार असल कौन है, परवेज़ मुशर्रफ को शय किसने दी, शौकत अजीज़ को शय किसने दी, और कौन इससे सियासी फ़ायदे उठाना चाहता था, कौन जाकर रात की तरीक़ियों में कहता था खड़े रहना, कौन था वो शख्स जो कहता था फ़ौज में बगावत हो जाएगी। ये सब कुछ सामने आए लोगों के। और इसमें जो वो खालिद ख्वाजा मारा गया उसका सबसे गंदा किरदार था। अगर वो शख्स ना होता तो मुमकिन है ये सानिया भी ना होता।